Hello students, welcome to our next class, that is vowels. Dear students, today we are going to understand vowels in context to Hindi language first, because grammar of English language, it goes juxtaposed to Hindi grammar also. It means कि हमारा जो इंग्लिश का ग्रामर है वो हमारी हिंदी के ग्रामर के साथ काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करता है, और with the help of our Hindi language it becomes very easy to understand vowels. So let's start. आज का हमारा vowels का टॉपिक जो है वो हम शुरू करते हैं. As we know that कि हमारे पिछले टॉपिक में हमने आपको vowels के बारे में बताया था that in English alphabet there are 5 vowels A, E, I, O, U. But now in detail, first look at the definition. Vowels are speech sounds produced by the vocal cord caused by the air pressure of the lungs. कहने का मतलब क्या हुआ कि vowels जो हैं ये speech sounds होते हैं जो कि हमारा vocal cord जो है वो प्रोड्यूस करता है, मगर किसके द्वारा? हमारे लंग्स के अंदर जो एयर होती है उसके प्रेशर के द्वारा. अब कैसे? लेट्स सी. बट एक इसकी और डेफिनेशन देखते हैं कि किस तरीके से वॉवल्स जो है वो हमारा लंग्स जो है वो किस तरीके से एयर को जो है वो कॉज करता है, उसका प्रेशर क्रिएट करता है, और उससे हमारा वोकल कोड जो है वो कैसे स्पीच साउंड्स निकालता है. स्पीच साउंड्स यानी कि वॉवल्स. वॉवल्स को ही हम स्पीच साउंड्स कहेंगे क्योंकि सबसे पहले ध्वनि जो है ना, ध्वनि ही उत्पन्न हुई है. ध्वनि से ही आगे वर्ण बने हैं, अक्षर बने हैं, और अक्षरों से शब्द बने हैं, शब्दों से वाक्य बने हैं, और वाक्यों का समूह जो है वो लैंग्वेज बनता है. सो लेट्स स्टार्ट. In this language we are going to understand, as we know that vowels का एक और जो डेफिनेशन है वो ये है, इसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं थोड़ा डीपली. When the air comes out of the lungs, यानी कि हमारे फेफड़ों से, लंग से जो है वो जब हवा बाहर की तरफ को आती है, the vocal cord vibrates. हमारा जो vocal cord होता है, अभी आप देखेंगे उसको, वो वाइब्रेट करता है and produces speech sound. और vocal cord के वाइब्रेट होने से ही स्पीच साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं. This very speech sound exits through oral cavity. और यही जो हमारी स्पीच साउंड्स जो है ये हमारी जो मुख द्वार होता है, ओरल कैविटी जिसे हम कहते हैं, ये वहां से एग्जिट करती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और उसे क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड वॉवल. इसी को ही हम स्वर कहते हैं. लेकिन अब स्वर इसको और भी ज्यादा हम अच्छे ढंग से करेंगे, तो देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड है. सो वी हैव दिस ह्यूमन स्ट्रक्चर. ये हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन का स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली में. तो आप देखिएगा इस पिक्चर में, यू कैन सी दिस इज द नोज, वी नो दैट. बट नोज की जो ये जो कैविटी है, दिस कैविटी सिंपली गोज टू द लंग्स. ये लंग्स की तरफ को जो है वो जाती है. सो दिस इज द नेवल कैविटी जिसके थ्रू हम सांस जो है वो इनहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स को जो है वो चाहिए होती है. नाउ सेकेंड वन इज दिस इज अवर ओरल कैविटी, जो हमारा मुख द्वार है. मुख के अंदर से ये जो ओरल कैविटी है ये वास्तव में हमारी विंड पाइप से होकर, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं, विंड पाइप से होकर नहीं जाती है. जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में हम जैसे जो भी वस्तु खाते हैं, जो भी पदार्थ हम खाते हैं, वो पदार्थ डायरेक्टली ईसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए हमारी इंटेस्टाइन में चले जाते हैं. बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रैकिया. हम ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, विंड पाइप जिसे हम कहते हैं. सो दिस विंड पाइप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अवर लंग्स, हमारे लंग्स के साथ कनेक्टेड होती है.
जब जब भी हम एयर जो है वो इनहेल करते हैं तो लंग्स जो है वो उस एयर से एक खास किस्म का प्रेशर जो है वो क्रिएट करते हैं इसी विंड पाइप में। और आप ये देख रहे हैं बिल्कुल हमारे गले के बीच में, यहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स में जो मेल होते हैं उनका ये जो गले का ये हिस्सा बाहर की तरफ को उभरा हुआ होता है। सो दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो दैट इज द शेल ऑफ द लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है वो हमारा स्वर यंत्र होता है जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। फेरिंग्स जो है वो वोकल कॉर्ड का एक शेल कवरेज होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है वो। तो क्या होता है, whenever the air comes through this wind pipe, ये जो लंग्स का जो प्रेशर होता है वो लंग्स का प्रेशर जब हम बाहर जब कोई वर्ड बोलने के लिए कोशिश करते हैं तो वो जो पफ्स होते हैं एयर पफ्स वो क्या करते हैं लेरिंग्स को वाइब्रेट करते हैं, दे वाइब्रेट द लेरिंग्स। अब लेरिंग्स जब वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस व्हाट, वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। और साउंड जो है वो हमारी ओरल कैविटी से होते हुए मुख से बाहर जाती है, मुख से भी जाती है और अगर हम चाहें तो उसे नेजल कैविटी से भी बाहर निकाल सकते हैं, तो वो साउंड जो है वो नेजल साउंड कहलाएगी। सो जैसा कि हम कहते हैं कि हमने जो पिछली स्लाइड में भी देखा, पिछली स्लाइड में हम ये कह रहे हैं कि व्हेन द एयर कम्स आउट ऑफ द लंग्स द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स। हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करता है, ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा, ठीक है। वाइब्रेशन होगी तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। और जब साउंड प्रोड्यूस होगी तो ये साउंड्स जो है दिस वेरी स्पीच साउंड एग्जिट्स थ्रू ओरल कैविटी, वो हमारी ओरल कैविटी से बाहर आएगी। ये जो है हमारी ओरल कैविटी है, इस कैविटी से बाहर आएगी। और जब बाहर आएगी तो वो जो साउंड है बिना किसी डिस्टरबेंस के, यानी कि ना उस साउंड को हमारे लिप्स जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना हमारी टंग डिस्टर्ब कर रही है, ना ही हमारा पैलेट जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, ना ही हमारा ग्लॉटल एरिया जो है एपिग्लॉटिस वो उसे डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, जब जब भी ये पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन आपस में मिलते हैं या टच होते हैं या व्हेनेवर दे कम क्लोज टू ईच अदर, तो उससे जो है वो कोई ना कोई कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो इट मीन्स टू से वी आर नॉट एग्जैक्टली स्टडिंग अबाउट कॉन्सोनेंट ओवर हियर, वी आर स्टडिंग द वॉवेल्स। सो वॉवेल्स में कोई भी जो हमारे पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशंस हैं वो उस साउंड को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे लैरिंग्स के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस हुई है, जब जब भी वो साउंड बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होते हुए ओरल कैविटी से बाहर एग्जिट करती है, दैट सिंपली इज नोन एज वाउएल्स। सो अब आप जैसे इनके एग्जांपल्स देखते हैं, वी हैव लाइक द फर्स्ट साउंड दैट इज अ, द साउंड ऑफ अ, जैसे कि वर्ड्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं लाइक कमल, रमन, तो इसमें ए जो है वो साउंड ऑफ अ की जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इन नेक्स्ट द साउंड ऑफ आ, ये जो डबल ए है ये हिंदी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं अभी हम, इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में वी शैल डू इट लेटर, बाद में करेंगे इसे हम। तो साउंड ऑफ आ जो कि इंग्लिश में सिंगल ए से या हिंदी के किसी वर्ड के डबल ए से रिप्रेजेंट होता है, लाइक राम, जाल। नेक्स्ट इज द साउंड ऑफ ई, ठीक है, ये भी वोवल है हमारा ई। देखो इसको बोलते वक्त भी कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो ह और ट की साउंड में, ट में जो वो हमारे अलग अलग पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो हमें उनको नहीं लेना है अभी, वी हैव टू सी ओनली द वाउल्स, ठीक है। सो आई वाउल इज हेयर, हिट, सिट, फिट, द साउंड ऑफ ई इसमें जो है वो आ रही है। नेक्स्ट इज द साउंड ऑफ ई, ई जो है वो ये दो वर्ड्स दिए हैं डीप एंड कीप। नेक्स्ट इज स्मॉल साउंड ऑफ उ, दैट इज लाइक हुक, बुक, टुक। समटाइम्स देखो इंग्लिश जो है वो इट मीन्स टू से हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत फनी लैंग्वेज है।
हेयर डबल ओ जो है वो यहाँ पर छोटी ओ की साउंड भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. सेम केस अगर हम नेक्स्ट जो है वो साउंड में देखें, उ साउंड, और ये इसका डीप है ऊ, बड़ी ऊ का, यानी कि लाइक पूल, स्कूल, टूल. इट मीन्स टू से same double O is over here and same double O is over here, but the sounds are different. ठीक है? So this is sound of O, this is sound of oo. Next is the sound of E, represented by E. Met, set, pet. Next is the sound of I, like my. हमने पहले भी पढ़ा था, इसमें Y जो है वो अब सेमी वोवेल का रोल प्ले कर रहा है. Y is not producing sound of year. It is producing the sound of gliding vowel I, A or I. So that is my. In the same case, sky, try. You can form so many words also. Next is the sound of O, like pole, hole, mole. O जो है वो इसको स्लाइटली हम क्या करते हैं, थोड़ा ग्लाइड करते हैं O की साउंड में. O, not O. Next is ow. The sound of ow, it is represented by two different ways. AU जो है वो O की साउंड भी देता है. The sound of O, like daughter, O, do, O की साउंड जो है वो दे रहा है. And on the other side, OU, that is ow, like scout. तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ow की साउंड भी जो है वो ले रहे हैं. Next is the sound of the nasal sound, जो कि हमारी nasal cavity के थ्रू बाहर आती है. As in words hung, sung, lung. इसको ग नहीं प्रोड्यूस करेंगे हम. Not hung, sung or lung. This is not the correct pronunciation. That is hung, sung, lung. So these were the vowel sounds in context to हिंदी वॉवेल्स. ये हमारी हिंदी वॉवेल्स की कॉन्टेक्स्ट में थे. इन अवर नेक्स्ट टॉपिक वी शैल गो थ्रू द इंग्लिश फोनेमिक साउंड्स. हम जो वो अगले जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग इंग्लिश फोनेमिक साउंड्स के हिसाब से जो है वो वॉवेल्स को अंडरस्टैंड करेंगे. सो टिल देन, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.